हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने मम्मी पापा टीचर्स का कहना मान रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अब क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मेरा नाम रमन शर्मा है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका किस लिए सीख रहे हैं हम, क्या पर्पस है। देखिए, जब भी आप हम ग्राफ्स की बात करते हैं या ज्योमेट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसे कुछ लाइन है। मुझे बताना है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मतलब इस पे एक्स एक्सिस क्या है, इस पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जो आप, जब आप एनालिसिस, इसको हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, is a branch of mathematics that uses the coordinates number that define a position in a space। तो ये एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, अ, या कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं इसको, जिसके अंदर आपके एक्स और वाई और अ, आप एक एक्स और वाई हैं और आप उसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट की आप पोजीशन सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली हम जब ज्योमेट्री में कोई भी शेप्स बनाते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, तब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यूज करते हैं। ठीक है। ये बेस आप मान सकते हैं ज्योमेट्री का। ठीक है। जब भी आप कोई शेप बना रहे हैं, जैसे लाइन, एरिया चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, पैराबोला एक्सेट्रा, जब आप बना रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका बेस है। ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरी स्क्रीन पे जाता हूं जिसमें जो एमएस पेट में, वहां पे थोड़ा मुझे ड्रॉ करना इजी हो जाए। देखिए, मान लिया मेरा फ्रेंड है ए। ठीक है। और मुझे उसको बताना है कि मेरे हाउस का एड्रेस। तो मैंने उसको बोला कि मैकडोनल्ड से नेक्स्ट वाला मेरा घर है। अब मान लिया मैं रहता हूँ दिल्ली में या बेंगलोर में, हैदराबाद में, कहीं भी एक जगह पे वो आया, तो वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मैकडोनल्ड के पास आ जाओ। तो उसने कहा मैकडोनल्ड तो दिल्ली में बहुत सारे हैं, मैं कौन से मैकडोनल्ड के पास आऊं। तो मैंने उसको बोला आप पीतमपुरा में हैं। ठीक है। जहां पे हो आप वहां से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करो। अब देखो, ये मैंने एक क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, चार क्वाड्रेंट्स, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। ये डायरेक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। वेस्ट टू ईस्ट ये है, और ईस्ट के लेफ्ट में आपका नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ठीक है। तो मैंने उसको बोला वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओ। तो उसमें कुछ स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट, सॉरी, ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, और जो स्ट्रीट 2 है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। और जो स्ट्रीट 3 है, 1 है और 5 है, वो ऊपर की तरफ है, मतलब वर्टिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है। तो मैंने कहा कि वहां पे स्ट्रीट्स हैं, तो उस स्ट्रीट में आ जाओ और स्ट्रीट नंबर 3 में आ जाओ। अब उसको स्कैन करना पड़ेगा, पहले 3 में आना पड़ेगा, फिर देखेगा 1 2 3 4। यहाँ तो मैंने 4 बनाए हैं शॉप्स, मान लिया ये शॉप्स या हाउस है या एड्रेस है। तो मैंने उसको कहा कि आप स्ट्रीट 1 में, 3 में आओ, और वहां पे जो फर्स्ट शॉप है वो मैकडोनल्ड की है, उससे नेक्स्ट वाला मेरा घर है। यानी कि मैं उसको यहां पे लोकेट कर रहा हूं। तो ये जो लोकेशन है, थर्ड स्ट्रीट पे जो सेकंड हाउस है वो मेरा है। तो इसका मतलब मैंने यहां पे इसको एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया, 3 2। तो 3 क्या हो गया मेरा, जो 3 हो गया वो एक्स एक्सिस हो गया, और 2 क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो मैंने उसको बोला अब उसको लोकेट करना बहुत इजी हो जाएगा, जब वो उसको पता होगा कि मुझे 3 2 पे होता है। जैसे आपका जीपीएस सिस्टम होता है। ठीक है। आप एक डेस्टिनेशन लोकेशन लगाते हो तो वो आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। वो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे जा रहा है जहां पे वो पर्टिकुलर ग्राफ मैच कर रहा है। देखो, आपने जाना है, फॉर फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स है जहां से आपने ऑटो बुक किया या कैब बुक की, और ये आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है। और आपको जाना है ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब जो आप पॉइंट्स निकाल रहे हो ये कोऑर्डिनेट्स ही हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप अच्छे से यूज आने वाली क्लासेस में देखोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बेसिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नाइन्थ क्लास में बहुत बेसिक है, लेकिन आने वाली क्लासेस में आपको बहुत एडवांस लेवल पे मिलेगा। ठीक है। तो ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। उससे और क्लियर होगा इसके बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, मेरे पास ये एक पेपर है, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो ऊपर से अप्रोक्सीमेट इतना होगा, लेफ्ट से इतना होगा, राइट से इतना होगा। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेफ्ट एज से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहां तक। और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस से, और एक मैं लॉन्गर डिस्टेंस से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है। तो मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3,5। ठीक है। ये भी बात आपको आगे समझ। चलिए, अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो मतलब कुल मिला के आपको कोऑर्डिनेट से निकालने हैं। मेरे ख्याल से अभी ये वाला लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। तो चलो करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे।